हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेज स्टडी। प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले मिडेवल और मॉडर्न की प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ मैं। उसमें भी काफ़ी सारे वीडियो ऐड करने हैं भी। तो एक लंबे गैप के बाद फिर से प्राचीन इतिहास से लेके हम शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास से लेके जितने भी जो वीडियो वगैरह होंगे वो मैं सारे इतिहास से रिलेटेड डालती रहूँगी, चाहे मॉडर्न हो, मिडाइवल हो या प्राचीन हो, कुछ भी हो, वो सारी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास इतिहास को तीन भागों में हमने यहाँ पे बांट दिया: प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और इतिहास। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? जिसमें लिपि तथा लेखन का विकास नहीं हो। ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। और ये कैसे इसको संबोधित करते हैं? ये इसको पाषाण काल से हम लोग संबोधित करते हैं। इसमें पाषाण काल में हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। वहीं पे आदि इतिहास है। तो आदि इतिहास को कैसे वर्णन करेंगे? जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। इसका महत्वपूर्ण एक बहुत अच्छा उदाहरण है सिंधु सभ्यता। इसमें लिपि मिली है, सबको पता है लिपि मिली है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। और वैदिक काल को आदि इतिहास में हम रखते हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल को। ये मौखिक शिक्षाएं हैं इसमें। वही लास्ट में आ जाता है इतिहास। तो इतिहास यहीं से शुरू होता है। इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं इतिहास में, तिथि भी मिली है। भारतीय संदर्भ में 6वीं शताब्दी बीसी से इतिहास शुरू हो जाता है, जो लिखित साक्ष्यों के अनुसार मिला है हमें। आगे हम देखते हैं मानव उत्पत्ति। धरती पर सेनोजोइक एरा के तृतीय युग के प्लायोसीन कल्प में हुई थी। तो प्लायोसीन कल्प में कौन था सबसे पहले मानव? रामापिथेकस था। और उसके बाद मानव युग पूरा मानव युग जाना जाता है वो न्यूजोइक एरा है, जिसका चतुर्थ युग है, जो चतुर्थ युग का है। ठीक है। तो मानव उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्लायोसीन से हुई है। और पूरा का पूरा जो एरा जाना जाता है न्यूजोइक है वो। ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मतलब पीसीएस में तो नहीं, लेकिन और भी जो एग्जाम हुए हैं छोटे वाले, छोटे छोटे का मतलब वनडे वाले, कोई भी एग्जाम, तो उनमें आ गए हैं क्वेश्चन। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में मानव उत्पत्ति के साक्ष्य न्योजिक एरा के प्लीस्टोसीन कल्प से मिलते हैं। ठीक है। ये ज्योग्राफी के ये ज्योग्राफी वाले हैं ये टर्म। ये प्लीस्टोसीन कल्प या फिर नियोजोइक, ये सब ज्योग्राफी में है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही पढ़ना है कि मानव की उत्पत्ति कौन से एरा, कौन से कल्प और कौन से युग में हुई है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दे लेना इन पे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है मानव की उत्पत्ति तथा विकास। ठीक है, मानव की उत्पत्ति और विकास तो पहले बता दिया था। मानव की उत्पत्ति कौन से उसमें हुई थी? प्लायोसीन में हुई थी। और विकास कैसे कैसे हुआ है मानव का, ये पूरा विकास का यहाँ पे दिखाया गया है कि मानव का विकास कैसे हुआ है। तो आइए देखते हैं। कपि या बानर कह लो, जो इंसान का पुराना जो जिसे जाना जाता था वो कपि और बानर था। उससे धीरे धीरे मानव का विकास हुआ है। तो सबसे पहले कौन था विकास के चरण में? रामापिथेकस था, जिसकी हाइट कितनी थी? 3.4 फुट थी। ठीक है। ये कहाँ रहता था? मैदानी भागों में रहता था ये, और जंगल में। ठीक है। तो रामापिथेकस का कुछ जो जंगल में रह गए उन्हें महाकपि कहने लगे, और जो जंगल छोड़ के मैदानी भागों में आ गए उसे कहने लगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये वाले हैं। उसके बाद इनको हम पहले चरण वाइज देख लेते हैं। जो मैदानी भागों में चलेगा उन्हीं लोगों का विकास हुआ, और जो जंगल में रहेगा वो महाकपि ही कहलाए। ठीक, आगे महाकपि हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद होमो हैबिलस आ गए, फिर हिडलबर्ग आए, होमो इरेक्टस आए, निएंडरथल आए, इरेक्टस के बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रोमैग्नन आया, फिर होमोसेपियंस, यानी कि जो हम आज हैं, जो आधुनिक मानव है वो हम लोग हैं। तो यानी कि हम कौन है? होमोसेपियंस हैं। ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कहानी क्या है? ये मानव का आदि पूर्वज है ये। इसकी खोज रेमंड डार्ट ने की थी, और ये अफ्रीका के टोंग में ये मिलता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला था, और इसकी खोपड़ी मिली थी। ठीक है, अफ्रीका के टोंग में इसकी खोपड़ी मिली थी। होमो हैबिलस, इसकी कहानी क्या है? ये
पहली बार यानी कि ये मानव का जो विकास हुआ रामापिथेकस से, जो मैदानी भागों में आ गया, तो इसकी ये शाखाएं चलती गई हैं। तो पहले मानव क्या था? आदि मानव का आदि पूर्वज था ये। अब इसको उसके बाद आ गया होमो हैबिलस। इसमें क्या है? पहली बार हाथ का प्रयोग हुआ, यानी कि मानव ने अपना पहली बार अपने हाथ का प्रयोग किया। और उसके बाद औजार का प्रयोग किया। जब हाथ का प्रयोग करने लगेगा तो औजार का प्रयोग तो करेगा ही ना। इसके बाद आ गया हमारा हिडलवर्ग। ये यूरोप में थे हिडलवर्ग। उसके बाद आ गया होमो इरेक्टस। इसमें ये दो जगह इनकी कहानी चली। एक जावा में, जावा मानव कहलाया जो, ठीक है, और दूसरा आया पीकिंग मानव। तो जो जावा मानव था उसने ही आग की खोज की। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो वही मैंने अच्छे से लिख दिया है। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा याद करके चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। यहाँ से भी नोट्स बना लीजिए, या फिर जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं आप। बस मेन फोकस ये रहना चाहिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको हम क्लियर कर लें, ठीक है, वो हमारा ठीक हो जाए, गलत ना हो। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जावा मानव के द्वारा आग की खोज हुई। सीधा चलने वाला, अभी क्या था, पहली बार हाथ का प्रयोग इसने किया था, उसके बाद सीधा चलने लगा मानव, जावा मानव। ये होमो इरेक्टस की ही शाखाएं हैं, ठीक है। ये नरभक्षी थे मानव, अभी 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 तक मानव ये नरभक्षी कहला। तो पीकिंग मानव भी नरभक्षी था और जावा मानव भी। ये पीकिंग का मानव था, वो बीजिंग में था। इसके 40 अवशेष प्राप्त हुए हैं बीजिंग में। अब आ गया होमो इरेक्टस के बाद नियंडरथल आ गया, ठीक है। ये कहाँ पे हुए? जर्मनी। ये नियंडर नदी है, जर्मनी में भाग पे हुआ है ये। सांस्कृतिक विकास शुरू हो गया, मतलब मानव का सांस्कृतिक, मतलब संस्कृति से वो जुड़ने लगा मानव। अब क्या है? श्रम विभाजन हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले श्रम विभाजन कौन से वो मानव का जो विकास हुआ किस शाखा का था? तो कौन सा था? नियंडरथल वाला। उसने मानव को दफनाना शुरू किया। अक्षरों का ज्ञान पहले इनको आया। आग का उपयोग, जावा मानव ने आग की खोज की और आग का उपयोग किसने किया? इन्होंने। अब आ गया क्रोमैग्नन। मस्तिष्क क्षमता अधिक हुई इसकी, ठीक है, ये यहाँ तक इन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद इन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। मानव क्या होता है, धीरे धीरे जब विकास की अवस्था में कोई भी चीज आती है तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग में हल्की फुल्की अपने क्रमिक अवस्था को लेके चलती है, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो वो आगे उसकी क्षमता का विकास होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे, यानी कि जो आज हम हैं होमोसेपियंस, आधुनिक मानव, यह उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। और इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज का जो मानव है वो यही है, यानी कि सर्वगुण संपन्न, जिसे बोल सकते हैं एक वर्ड में, ठीक है। तो ये आज था हमारा आज का वीडियो, और आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे, इसी से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, तो इसे हम बाद में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।